हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रूट टू को लाइन किसी भी लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। और रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि 3.5 आपको पॉइंट आउट करना है इस नंबर लाइन सिस्टम पे, तो आप इजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रूट टू को करना है, रूट थ्री को करना है, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप कुछ आपको कि अगर मैं 1 डेसिमल तक कर रहा हूँ, 1.7 लिख रहा हूँ, तो शायद आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को आप नहीं कर सकते। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था कि आप रूट टू को एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो एक नंबर लाइन सिस्टम पे। कैसे? हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ली थी, जिसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों मैंने 1 लिया था। और इसमें हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था, और हाइपोटेन्यूज निकला था इसके अंदर रूट टू। राइट? सो रूट टू ये आ गया। तो मैंने यहां से एक ओरिजिन लिया ओ, और ओ ए रेडियस लिया, और यहां से मैंने एक और रेडियस बनाया। तो वो रेडियस जो है वो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है पॉइंट ई पे। तो ओ ई इक्वल्स टू ओ ए होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी सर्कल में अगर आपका रेडियस किसी भी सर्कल में अगर आप देखेंगे तो रेडियस सेम आता है। मैं चाहे ओ ए की बात करूं, ओ ई की बात करूं, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ई होता है। ठीक है? तो ये हमने रूट टू के बारे में देखा था। अब मान लिया आपको रूट थ्री को नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो अभी मैं क्या करता हूं, ओके, मैं इसको अभी यहां से हटा देता हूं। ठीक है? और मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है? ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देता हूं। ठीक है? तो पहले की तरह हो जाएगा ये। ठीक है? यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इनको मैं बोल देता हूँ, इसको ओ बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ। ठीक है? अब ये एंगल मान लिया थीटा है, तो ये मेरा बेस हो गया, जिसकी यूनिट मैंने 1 ली थी। और ये मैंने परपेंडिकुलर लिया। जो थीटा होता है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है बेस के साथ। और ये भी 1 यूनिट है, और ये रूट टू। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो रूट टू कैसे आप ड्रॉ करोगे। जस्ट ओ पे आप ओरिजिन लेके, ओ ए रेडियस लेके, और लाइन सिस्टम पे आप ड्रॉ करेंगे। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे रूट थ्री को ड्रॉ करना है। ठीक है? अब देखिए, अ, हम देखते हैं यहाँ पे एच इक्वल्स टू रूट टू है मेरे पास। राइट? रूट टू प्लस 1 करता हूं मैं। ठीक है? अगर मैं इसको एस स्क्वेयर, और इसको मैं रूट टू का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर ऐसे लेता हूं, तो इस ये क्या हो गया? 2 हो गया। और ये क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कि एस स्क्वेयर इक्वल्स टू 3 हो गया। और एच क्या हो गया? रूट थ्री। यानी कि मुझे इस रूट टू को या तो बेस मान लूंगा, या परपेंडिकुलर, कैसे भी एक मैं इसको मान लेता हूं, और फिर मैं एच निकालूंगा। ठीक है? तो ये रूट टू हो गया। तो यहां से हम क्या करते हैं? हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसी तरह होगा, देखो बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पे मैं यहाँ पे, ये मेरा बेस हो गया। तो यहां से कहीं आपका एक ऐसे एक एंगल जा रहा है। ठीक है? और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं।
ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया रूट 2। तो ये हो गया मेरा रूट 2। इस थोड़ा सा ऊपर आ रहा है लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रूट 2 है। ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट 1 ले लूं तो देखिए बेस हो गया रूट 2 और परपेंडिकुलर हो गया मेरा 1। तो ये क्या आएगा, रूट 3 आएगा। इसको मैं से डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ओडी क्या आ गया मेरा, रूट 3, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो रूट 3 आ गया। बस अब क्या है, अब इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। इस लाइन को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अपना जो ओरिजिन है वो ओ हो गया। ठीक है, और रेडियस क्या लेंगे, ओडी। इस केस में अब मैं रूट 3 को ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, रूट 3 को ड्रॉ करने के लिए ओ ओरिजिन हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, और ओडी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आप यहां से जब ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अभी आप जब एक्चुअल में करेंगे तब कंपास और स्केल का यूज करके देखेंगे तब एग्जैक्ट पॉइंट करेगा। मान लिया ये पॉइंट है ई, तो ओडी इक्वल्स टू ओ ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ओ ई क्या हो गया, रूट 3 हो गया ऑन लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन। तो इस तरह से आप रूट 3 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया, एक बार फिर देखिए इस वीडियो को, एक बार फिर समझिए। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।